So what last time I had already started with the rationalization, but as I told you, I have divided this topic into a two part. मतलब rationalization, the easier part we had done it already. Today we will do the B part of the rationalization, which is a very important part. So this is a tougher part, the higher rationalization. This question comes in a semester. Remember, first semester. So this question will definitely going to come in your first semester. So let's see what kind of a question can come here. So मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों के एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करता हूँ. तो आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4 पे ही है हम लोग, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं. ऑन क्वेश्चन नंबर 2, तो आपके टेक्स्ट बुक का आप क्वेश्चन नंबर 2 अगर चेक करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, एंड दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7 प्लस √2 है. ये इसे रैशनलाइज करना है. अब आपको भी पता है कि रैशनलाइजेशन वर्ड इसका मतलब ही होता है, रैशनलाइजेशन किसी ने पूछा इसका मतलब क्या होता है, आपको कहना है रिमूवल ऑफ सर्ड. ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछले 3 लेक्चर्स में मैं यही बताया हूँ, रिमूवल ऑफ सर्ड फ्रॉम डीएन. डीएन का मतलब समझ गए ना, डिनोमिनेटर, याद रखना डिनोमिनेटर. फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है. दिस इज कॉल्ड एज अ डिनोमिनेटर एंड इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर. ठीक है ना, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. अब हम क्या करेंगे कि अभी तक जितने भी सम्स कर रहे थे वहाँ पे एक ही सर्ड होते थे. यहाँ तो देखेंगे आप, तो एक ये भी है और एक ये भी है, 2 सर्ड है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला ना आपको रैशनलाइज करने के लिए ना आपको कॉन्जुगेट पेयर की ज़रूरत पड़ेगी. पेयर वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी पेयर में है, 2 सर्ड है ना यहाँ पे, दोनों को एक साथ हटाना है. तो पेयर में हटाने के लिए पेयर में ज़रूरत पड़ेगी. तो कैसे, तो आपको क्या करना है, √7 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देना है. मतलब अगर a प्लस बी अगर है, √a प्लस √b अगर है, और पूछा कि इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, तो आपको कहना है √a माइनस √b. अगर आपको बोलेगा √a माइनस √b अगर है, इसका क्या होगा कॉन्जुगेट पेयर, तो बोलने का √a प्लस √b होगा. आर यू गेटिंग, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. तो इसका कॉन्जुगेट पेयर, इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, √7 माइनस √2. तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू जब करेंगे, सो √7 माइनस √2 विल गोइंग टू मल्टीप्लाई with both numerator and denominator as √7 plus √2, √7 plus √2. ठीक है ना. और एक चीज याद रखना है, डिफिकल्ट, लेकिन इसका ट्रिक जो है ना बड़ा आसान है. ट्रिक इसलिए आसान है क्योंकि इस पार्ट के अंदर अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करोगे, तो डिनोमिनेटर को चेक करने के बाद आपको पता चलेगा, डिनोमिनेटर जब आप चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर को चेक करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी ही का ही हमेशा फॉर्मूला लगेगा. फिक्स है, फिक्स है, यही फॉर्मूला लगेगा. ऐसा एक भी सम्स नहीं आएगा जिसमें ये फॉर्मूला ना लगेगा. तो ये आपका एक फिक्स्ड फॉर्मूला हो गया, ये याद रखिएगा. फिक्स्ड फॉर्मूला, मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको, याद रखना, एक फिक्स्ड फॉर्मूला हो गया जिसका आंसर आप सभी को मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हियर दिस इज योर a एंड दिस इज योर b. सो ये हुआ आपका a माइनस b और उसका जोड़ीदार है a प्लस बी. मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा. तो जरा मैं सोच के बोलो, जैसे मैं बोलूँ √7, मैं अलग से करके दिखा रहा, √7 माइनस √2 और यहाँ पे √7 प्लस √2 को ओपन करोगे ब्रैकेट, तो आप क्या लिखोगे, √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. सो आपको भी पता, अभी कुछ देर पहले बता, स्क्वायर का मतलब रूट अब हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या लिख दोगे आप, 7, और यहाँ पे भी रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 2.
समझे? 7 माइनस 2 कितना आएगा? 5, यानी डिनोमिनेटर में यहाँ आंसर 5 आने वाला, कंफर्म हो गया, कोई बात नहीं। तो अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, रेडी? तो मैं मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये वाला जरा पार्ट हटा देता हूँ, थोड़ा दूर लिखता हूँ, ओके, पेज को नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ये देखिए, ये हम इसको लाइन ड्रॉ किए। अब देखिए ये है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ में, ओके, हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। सो न्यूमरेटर विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर। सो ऐसे सिचुएशन में, वन सेकंड, अगेन आई एम कमिंग बैक, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे √7 प्लस √2, मतलब 1 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा, यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और आपको भी पता है 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा। तो √7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2, और आपको आंसर आएगा √7 प्लस √2 अपॉन 5। एक चीज़ देखा आपने, डिनोमिनेटर से मैंने सर्ड हट गया, यहाँ देखो आप, नो सर्ड, सर्ड नहीं रहा अब, यानी सम्स आपका ओवर, ये आपका ख़त्म हो चुका है सम्स। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए आते हैं वो क्वेश्चन कर लिया। √7 प्लस √2 था, प्लस है, फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सो हियर यू आर हैविंग √7 प्लस √2, ये डिनोमिनेटर है, हमने इसका कॉन्जुगेट पेयर आपको पता है, कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, √7 माइनस होगा, माइनस अगर प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। आपको क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करोगे √7 माइनस √2 का, तो माइनस का कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है आपका, प्लस होता है। यही सेम नंबर आपको ऊपर भी लिखना है, नीचे ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई, ये कल मैंने आपको बताया था। अब नीचे वाली बात जो है ना, जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो ये जो मल्टीप्लाई आप लोग करोगे a माइनस बी का a प्लस बी के साथ में, जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो हमेशा यहाँ मैंने आपको लिख दिया फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहीं देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखोगे √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि आता है 7 माइनस 2 विच इज़ योर 5, एंड न्यूमरेटर तो एज इट इज़ ही है। देखिए न्यूमरेटर मैंने चेंज भी नहीं किया, न्यूमरेटर आपका वैसे का वैसे ही रहा, जो आपका प्लस में था, क्योंकि उसके साथ पार्टनर ही नहीं मिला, पार्टनर 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करने का, इसीलिए छोड़ दिया। तो ये हो गया आपका सम्स, फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए, और आप ऐसा लेट होते तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बेहतर है कि आप कॉपी कर लीजिए। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है लेकिन एकदम हूबहू इसकी कॉपी है। तो अब क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √7 प्लस √2, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे √7 माइनस √2 से, √7 माइनस √2, ठीक है ना। सो हियर हाउ वी मल्टीप्लाइड, and now if you see this is √7 square minus √2 square, and this is √7 minus √2, ठीक है। तो इसी के आगे अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, which will become √7 minus √2 upon 5, that's it, done, ओके। अच्छा, जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, तो हियर यू मस्ट राइट कॉन्जुगेट पेयर, जहाँ लिखा है ना उसके नीचे आपको लिखना होगा कि ऑन रैशनलाइजेशन,
ऑन रैशनलाइजिंग, ठीक है। लेट्स कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन, इट वाज वेरी मच सिमिलर। डन। सो नाउ सी एवरीवन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं टेक्स्ट बुक का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये है। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट पेयर। तो कॉन्जुगेट को तो मैंने ट्रिक बताई आपको, ये माइनस अगर है, देखो ये साइन, देखो यहाँ पे ये साइन, ये माइनस अगर है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, प्लस। तो 2√5 प्लस 3√2। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाय 2√5 minus 3√2 multiply by, here it is 2√5 plus 3√2. Okay, so minus had multiply with the plus, here it is 2√5 plus 3√2. so now if you multiply, तो डिनोमिनेटर का देखिए फिर से वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया। क्या आएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर है ना माइनस बी स्क्वायर। बस अब ये मत बोलना कि सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने बता दिया पहले से। अच्छा, न्यूमरेटर में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, सी द न्यूमरेटर पार्ट। तो यहाँ न्यूमरेटर के लिए अगर आप देखोगे, न्यूमरेटर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए क्योंकि ये न्यूमरेटर का ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई ये फर्स्ट के साथ भी होगा और यही 3 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड के साथ में भी, ये दोनों। तो हम लोग मोस्टली क्या करेंगे ना, पहले 3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको बाहर ही रखेंगे। हो सकता है कि नीचे वाले टर्म कैंसिल हो जाए तो अपना काम आसान हो जाए, और नहीं तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा। अब जैसे ये 2 का स्क्वायर जो है, अब इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पे स्क्वायर करने जा रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √5 का स्क्वायर 5 होता है। फिर से देख लो, यहाँ पे मैं अलग से बता रहा हूँ कि जैसे 2√5 है, इसका स्क्वायर पूछा कि स्क्वायर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक तो ये है 2 का स्क्वायर और एक बोल रहा है कि √5 का स्क्वायर क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर जो है तुम लोग को 4 लिखना पड़ेगा और √5 का स्क्वायर 5, मैंने अभी बताया था ना, रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर फाइनली 20 आएगा। तो वैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे ना 20, ठीक है। आ जाइए वापस मेन स्टेप में, माइनस। वैसे यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 9, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और ये जनाब जो है 3 बड़े एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए, लेकिन हम उन्हें परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। हम अपनी चालाकी से कह रहे हैं वेट करो, क्योंकि हमें लगता है शायद वो अपने आप ही भाग जाएगा। देखो ये कितना आएगा, 5 4 20, और ये हो जाएगा 18, और ये है 3, ये है 2√5, ये है 3√2। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये 3, ये है 2√5 और ये है 3√2, डिनोमिनेटर में आएगा 2। ओह, ये दोनों तो अलग अलग नंबर निकले। तो बेटर है आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट चाहें तो थोड़ा सा और एक मेहनत कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 2 6√5 कल के लेक्चर की तरफ, and then you can multiply over here and then this will become 9√2 divided by 2. That's it. So this is the final answer.
अब आपके दो ऑप्शन है, या तो आप ये वाले आंसर पे भी रुक सकते हैं या तो आप ये वाले आंसर पे भी रुक सकते हैं। आंसर दोनों ही राइट है, ठीक है। ये प्लीज कॉपी डाउन, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yeah. So now again we are proceeding further, and the next question, the third question, we are going to a third question. So इसको मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन जो था वो एक्चुअली बुक का थर्ड क्वेश्चन जो है आपके बुक का वो है 4 keep quiet. So it is 4 divided by 7 plus 4 root 3, ये क्वेश्चन है। एंड वी विल हैव टू प्रोसीड फर्दर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। तो हम जो हैं सबसे पहला काम ये करेंगे कॉन्जुगेट पेयर। फर्स्ट काम तो हमको वही करना है। सो कॉन्जुगेट पेयर, व्हाट कैन बी द कॉन्जुगेट पेयर? 7 minus 4 root 3 विल बी द कॉन्जुगेट पेयर। तो आप लोग को क्या करेंगे, क्या लिखना है आपको? ऑन रैशनलाइजिंग, ये वर्ड यूज करना है। On rationalizing we got 4, 7 plus 4 root 3 है। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 minus 4 root 3 से। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, 7 minus 4 root 3 ऊपर भी सेम टू सेम, ठीक है। नाउ इफ यू सी द डिनोमिनेटर, वही सेम बार बार आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 4 बाहर ही रख रहा हूं जैसे पिछले सम्स में रखा था। 7 माइनस 4 रूट 3, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे, अभी फिलहाल नहीं रखेंगे। तो 7 स्क्वायर इज 49 एंड दिस इज 16 इंटू 3। आपको समझ गया ना? ये इसका स्क्वायर समझ ना, 4 रूट 3 का, नहीं तो गड़बड़ी ही नहीं हो जाए। 4 रूट 3 है ना, अब मैंने बोला इसका स्क्वायर क्या आएगा, वैसे जैसे बताया मैंने, यहाँ पे दो नंबर, एक 4 है और एक रूट 3 है, इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, रूट 3 का 3 होता है, 16 3 सा 48। सो आंसर तो 48 आएगा, वो बाद में लिख देंगे हम लोग। एंड ये बेचारा न्यूमरेटर वाला, वो बेचारा 4 वेट कर रहा है अंदर जाने मिलेगा कि नहीं, उसको बाहर ही रोक के रखा है। सो दिस इज 4 रूट 3। नाउ व्हाट वी विल डू, दिस इज 4, 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 48 which will become 1, और बाहर है 4, 7 माइनस, सो 7 माइनस 4 रूट 3 एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे छोड़ सकते हैं, थोड़ा सजा के लिखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 4 7 माइनस 4 रूट 3, आप ये से छोड़ सकते हैं। थोड़ा और अच्छे से लिखना, आई थिंक यही अच्छा है। कुछ लोगों की आदत है, जैसे ये ब्रैकेट ओपन करना है तो यहाँ पे 4 से 7 को मल्टीप्लाई, 4 से 4 को, सो दे कैन राइट 28 माइनस 16 रूट 3। ये भी चलेगा, देखिए दो आंसर्स हैं, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। आपको जहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वहाँ तक चलेगा, दोनों पे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज कॉपी कर लीजिए। In all question, in every question, all the questions which have done till now, डिनोमिनेटर में तो आपको एक ही फॉर्मूला बार बार आ रहा है डिनोमिनेटर में, और वो हमेशा ही आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। प्लीज गो अहेड।
That, yeah. Oh yes. Okay. तो अभी अभी काम करते हैं, वी कैन डू दिस क्वेश्चन, लेटर ऑन वी कैन डू दैट क्वेश्चन. तो यू कैन सी हियर दिस इज योर conjugate पेयर, द 5 माइनस रूट थ्री. ओके. तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 5 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट थ्री व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा, rationalizing factor if you can see, that will be 5 माइनस रूट थ्री. ठीक है ना. आपने क्या किया, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर, न्यूमरेटर का टेंशन मतलब, न्यूमरेटर को छोड़ दो जैसा है वैसे रहने दो, फर्क नहीं पड़ता. सो 5 माइनस रूट थ्री, दिस इज हाउ वी हैड प्रोसीड. एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बनेगा 5 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर. और ऊपर तो सेम ही एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं. तो हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर. एक ही नंबर रिपीट हो रहा था तो 5 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अब थोड़ा सा तकलीफ होगी, यहाँ कुछ नया होने वाला है. ये एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर है, विच विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. रिमेंबर, और नीचे वाला जो है वो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसमें तो कुछ बनना ही नहीं है, ये तो हो गया. तो ये तो आपको नीचे, लेकिन ऊपर वाला आपको ये करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. रिमेंबर दिस. तो नीचे वाले को तो हो गया, यहाँ पे लिख दोगे आप 5, रूट कैंसिल, यहाँ 3 लिख दोगे. लेकिन ऊपर वाले का क्या करें, ऊपर वाले के लिए आप क्या करोगे, पहले 5 का स्क्वायर लिखोगे, फिर लिखोगे माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट थ्री, 2ab, फिर लिखोगे प्लस रूट थ्री का स्क्वायर. ऐसे करके आप मैनेज करेंगे. ठीक है. एंड देन ये लाइन टिल द एंड होनी चाहिए. सो 5 माइनस थ्री इज 2, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 25, 5 टू ज़ा 10 हो गया, ये है रूट थ्री और ये होगा 3. सो फाइनली 25 और 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 28 माइनस 10 रूट थ्री अपॉन 2, है ना. अच्छा, अब एक थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इजी कर रहा हूँ यहाँ पे, यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ. देखिए अब दो तरीका है. देखिए अब तक तो मैं सारे सम्स को यहाँ पे ओवर कर देता था, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है. न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे 28 है और यहाँ 10 है. ये एक्चुअली यहाँ से दो दो में कॉमन ले सकता हूँ. अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 28 का बन जाएगा 4 और 10 का बन जाएगा 5 और ये रूट थ्री और नीचे जो है वो 2, ताकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो सके. सो फाइनली 4 5 रूट थ्री एंड दैट्स इट. इसको आगे कुछ भी मत करना, 14 माइनस 5 9 रूट थ्री मत लिख देना ऐसे गलती से भी, गलत हो जाएगा. ये अलग है और ये अलग है. ओके. तो दिस इज योर एंड ऑफ द सम्स. सम्स आपका एंड हो चुका है. या लिख सकते हैं आप, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहला लाइन, हर बार हम वही कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट पेयर. तो आप बताइए कि इस समय कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट थ्री. कैसे ये पहचान रहे, बार बार कर रहे हैं हम लोग, ये वाली साइन को देखते हैं, इसका जो अपोजिट होता है यही बार बार लिख रहे हैं हम लोग, है ना. तो अब चलिए आगे चलते हैं. दिस इज रूट 5 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट 5.
plus root 3 multiply by, yeah, you can go ahead, come on, tell me, root 5 minus root 3 and root 5 minus root 3, ठीक है कि नहीं। अब आप चेक करेंगे, मैं यहाँ जो भी नंबर लिखता हूँ यहाँ और यहाँ, ये नंबर मैं इसको देख के लिख रहा हूँ, मैं कॉन्जुगेट पेयर जो आया ना वही कॉन्जुगेट पेयर को ऊपर नीचे लिख रहा हूँ मैं, याद रखना, ठीक है। मुझे न्यूमरेटर वाले से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं इसको देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अगर वो आ जाता है तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देता हूँ। अब देखो ये दोनों न्यूमरेटर के ये दोनों पुर्जे जो है ना ये एक ही है, देखो बार बार एक ही आ गए। अभी क्या करूँ, तो ये तो होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं दोनों का, तो हम क्या करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 3 का मैं ऐसे स्क्वायर लिख देता हूँ, और नीचे तो आपको पता है ये नीचे वाला तो मज़ा आता है लिखने में, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हर बार हम लोग वैसे ही लिखते हैं, राइट। एंड यू कैन सी हियर दिस विल बिकम रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी plus b square, you can see that part, and here it is 5, so you can see here I can write here 5 minus 3, okay na। So what you all can do that, this is 5 का रूट 5 का स्क्वायर जो होगा वो 5 ही होगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस इज 3, रूट 3 स्क्वायर हैज़ बिकम 3 और नीचे हो जाएगा 2। अब कुछ लोग जोश में आके ये 2 से ये 2 कट करने की कोशिश करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी नहीं होगा, चीज़ याद रखना। सो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाले नंबर को आपस में आप प्लस कर सकते हो, तो 5 + 3 हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। ये अब इसमें एक छोटा सा पार्ट जो पिछले सम्स में भी किया था वो अभी भी कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि न्यूमरेटर में यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन है? चेक करके देखिए, यहाँ और यहाँ 2 कॉमन है ना, तो 2 अगर मैं कॉमन लूँगा तो 8 का तो 4 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा रूट 15, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2, 2 से ये 2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15, दिस विल बी योर फाइनल आंसर्स। सो 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए एंड देन you can ask me doubts if you're having a doubt. अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज तो आपका ओवर हो गया है, दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज, एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम सेट में कुछ अच्छे क्वेश्चन लास्ट में हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों का चाइनीज़ पार्टी है, याद रखिएगा। तो ये आप लोगों के लिए चाइनीज़ पार्टी है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, किसी और दिन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक रैशनलाइजेशन चल रहा है, वो इसी में है रैशनलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा मजा आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, फिर भी चलो आज हम लोग कम करते हैं ना। मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ और आप में से लास्ट में बताएंगे कितने लोगों को आंसर राइट आया था, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम राइटिंग इज √3 माइनस √2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और देता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क बनेगा। 3√5 प्लस 2√2, एक ये होमवर्क बनेगा। डरिए मत, इसीलिए मुझे एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए था, ये प्रॉब्लम सेट का है। अभी प्रॉब्लम सेट बैठ गया तो कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, भाई ये अपने बस का नहीं है, ऐसा मत सोचो। ये 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट
ये सेकेंड और ये थर्ड क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके मुझे अभी इमीडिएटली आप दीजिए। स्क्रीन के ऊपर का क्वेश्चन है, ये दीजिए। मैं अभी इस समय हो रहा है 49, मैं आपको 4 मिनट देता हूँ, 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट के बाद में पूछता हूँ कितने लोगों का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा आप लोग करिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, डू इट नाउ। जी नहीं। यस, सो डन डन डन। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कितने लोगों का राइट होता है। रेडी? पक्का ना? सो दिस इज योर कॉन्जुगेट पेयर। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दिस इज वन। ओके ओके ओके, यस यस यस, ओके ओके ओके, होएगा ना, रुक जाओ। या यू कैन सी हियर, हो रहा है ना, अभी दिख रहा है? डन ना? सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कॉन्जुगेट पेयर क्या आया प्लस का, 3√5 माइनस 2√2। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, 3√5 प्लस 2√2 multiply by 3√5 minus 2√2, and here it is 3√5 minus 2√2। ओके, अब सबको मालूम है, सब लोग कहाँ वेट कर रहे हैं मुझे, सब लोगों को डिनोमिनेटर का ही देखना है सर, डिनोमिनेटर में क्या आंसर आने वाला है बस। तो ये जो होगा 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, है ना? और न्यूमरेटर में 3√5 माइनस 2√2, ये तो एज इट इज रहेगा। सो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3√5 माइनस 2√2, which will become 3√5 minus 2√2 divided by 45 minus 8. So 3√5 minus 2√2 upon 37. This is your correct answers. So this will be your